औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.2 क्लास 9th। और आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं? फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन एंड अल्टीट्यूड। सबसे पहले मीडियन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, फिर मीडियन की इक्वेशंस फाइंड करते हैं। ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस, ये जो है ना 3 वर्टिसेस गिवन है, ए बी सी गिवन है। हमने इक्वेशंस फाइंड करनी है मीडियन, तो उसके बाद फिर मैं अल्टीट्यूड की तरफ आऊँगा। बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैंने मीडियन का डेफिनेशन लिखा है कि मीडियन होता क्या है। मीडियन मैंने यहाँ पे लिखा है, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज़ अ लाइन सेगमेंट। मीडियन जो है वो ट्राइंगल का ए लाइन सेगमेंट है, जॉइनिंग जो जॉइन कर रहे हैं मिड पॉइंट ऑफ अ साइड, एक साइड का मिड पॉइंट टू द अपोजिट वर्टेक्स। अपोजिट वर्टेक्स से जो साइड है उसको मिड पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? जॉइन कर रहे हैं। क्या मतलब? ये जो ए बी सी है ये क्या है? एक ट्राइंगल के वर्टिसेस है। तो यहाँ पर मैंने एक रफली ट्राइंगल बनाया है। इस ट्राइंगल को मैंने जो ये शेप बनाया है, आप कोई और शेप भी बना सकते हैं। आप कोई भी शेप से क्या कर दे, ट्राइंगल बना दे। अब मीडियन होता क्या है? मीडियन ये है कि अगर ये वर्टेक्स है और इसका अपोजिट साइड जो है वो ये ए बी है, अगर मैं इस वर्टेक्स को इसके मिड पॉइंट से मिला दूं तो ये जो लाइन होगा ये क्या होगा? मीडियन होगा। फॉर एग्जांपल ये ए बी है, ये ए बी जो मैंने ड्रॉ किया वो तकरीबन 5 सेंटीमीटर है। अगर मैं 2.5 सेंटीमीटर कर दूँ, ये पॉइंट कर दूँ और इसको ये सामने वाले वर्टेक्स से मैं मिला दूँ, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि ये मार्कर ही चेंज हो जाए, ब्लैक लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर यूज़ करता हूँ ताकि समझ आ जाए। ये जो ब्लैक कलर है ये वाला, अब ये क्या बन गया? ये जो कलर है ये वाला लाइन, ये मीडियन है। ये क्या है? एक मीडियन है। इस लाइन को हम कहेंगे मीडियन, और इसका हमने क्या फाइंड करना है? इक्वेशन। इसी तरह ये वाली जो लाइन है ये कितनी है? वीडियो बेशक लंबी हो जाए लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि प्रॉपर बन जाए। ये तकरीबन 7th है, और अगर 7th है तो ये हमारे पास कितना होगा? 3.5। ये मीडियन होगा। ये इसका मिड पॉइंट है, और इस मिड पॉइंट को अगर मैं ये अपोजिट साइड के साथ क्या कर दूँ? वर्टेक्स के साथ मिला दूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन हो गया। एक मीडियन ये हो गया, एक मीडियन ये हो गया। इसी तरह इस मीडियन को भी देखते हैं। पहले मैं इसको देखता हूँ, प्रॉपर करते हैं कि ये कितने सेंटीमीटर है। ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर है। तो फिर कहाँ पे ये होगा? ये 2 और 3 के दरमियान होगा ये वाला। अब इसको इस वर्टेक्स के साथ क्या करते हैं? मिलाते हैं, ये वाला। ठीक है। अब एक मीडियन ये है, एक मीडियन ये है, एक मीडियन ये है। इन 3 मीडियन का हमने क्या फाइंड करनी है? इक्वेशंस। इनको मैं नाम दे देता हूँ, जैसे कि हमारे पास ए बी सी है, तो ए बी सी के बाद डी, इसको हम नाम दे देते ई, और इसको नाम देते एफ। हमने डी सी का फाइंड करना है इक्वेशंस। हमने ए ई का इक्वेशंस फाइंड करने हैं, और हमने बी एफ का, क्योंकि यही हमारे पास क्या है? मीडियन है। अब सबसे पहले फाइंड करते हैं इक्वेशन ए ई का। इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ मीडियन ए ई का। अब ये जो ए है इनकी पॉइंट है, क्या ई की पॉइंट है? नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो ई है ये क्या है? मिड पॉइंट है। किसका? बी सी का। अगर हमारे पास ई की पॉइंट आ जाए तो हम आसानी से, ये पॉइंट भी आ जाए, ये पॉइंट भी आ जाए, तो हम आसानी से इस लाइन का क्या फाइंड कर सकते हैं? इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास ए के पॉइंट है वो क्या है? ए के पॉइंट हमारे पास है, मैं ये पेन जो है मोटा लिख रहा था, ए के जो पॉइंट है वो क्या है? 0 और 4 है। ठीक है। और जो ई है ये हमारे पास क्या है? मिड पॉइंट है। ई इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ, ये जो ई है ये मिड पॉइंट है किसका? बी सी का। तो सबसे पहले क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं।
ई का कोऑर्डिनेट INAT कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं? हमारे पास फार्मूला है मिड पॉइंट का फार्मूला XY, इसके साथ ई लगा देंगे, इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये x1 y1 क्या है? ये जो है, क्योंकि ई जो है ये किसका मिड पॉइंट है? बी और सी का है, तो बी पहले लिख दिया, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो x1 कितना है? 4, x1 प्लस x2, और x2 कितना है? -2, तो 4 माइनस टू डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2, ये y1 है ये y2 है, तो 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं कि EXY इज इक्वल टू 4 में से 2 निकाल दो, कितना रह जाता है? 2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा 6 माइनस 2 कितना होता है? 6 माइनस 2 इक्वल होता है 4 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 2 आ गया। तो ई जो है हमारे पास पॉइंट आ गया, एक 1 आया और दूसरा कितना आया? 2 आ गया। 1 और 2 यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं कि ये क्या है? 1 है और ये क्या है? 2 है। तो अब हम आसानी से इसका क्या निकाल सकते हैं? इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास एक ए की वैल्यू भी है, ई की वैल्यू भी है। तो ए की वैल्यू जो है वो 0,4 है और ई की वैल्यू जो है ये 1,2 है। तो यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला, अब 2 पॉइंट फार्मूला क्या था? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, और यहाँ पर x माइनस x1। ये जो y1 या असल में ना ये इस फार्मूले से निकल आया है, ये वाला फार्मूला जो था y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये फार्मूला हमने यूज़ किया। ये देखो y माइनस y1, ये m जो होता है ये इक्वल होता है y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1। जब 2 पॉइंट गिवन हो तो हम ये फार्मूला लगाते हैं। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो y माइनस y1, y माइनस y1 कितना है? 4 इज इक्वल टू y2 2 माइनस y1 4 डिवाइडेड बाई x2 कितना है? 1 माइनस x1 कितना है? 0, और यहाँ पर x माइनस x1 कितना है? x1 है 0। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा। अब y माइनस 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 4 इक्वल होता है -2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0 इक्वल होता है 1, और x माइनस 0 होता है x का। अब यहाँ पर y माइनस 4 इज इक्वल टू 1, नीचे लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, तो -2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? -2x। ये यहाँ -2x इधर आके क्या हो जाएगा? +2x। तो +2x प्लस y और -4 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन फाइंड हो गया किसका? इक्वेशन ए ई का, ये वाला इक्वेशन ऑफ मीडियन ए ई का। अब इसका तो हो गया मेरे पास, ठीक है, इसके ऊपर मैं टिक लगा देता हूँ। अब इसके बाद मैं कर देता हूँ ये इसका बी एफ का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एफ निकाल देंगे, फिर इसी तरह 2 पॉइंट फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। पहले एफ के पॉइंट निकालते। एफ के पॉइंट कैसे निकालेंगे? एफ जो है वो क्या है? इज मिड पॉइंट है। बच्चों बता दो कि ये जो एफ है ये किसका मिड पॉइंट है? ए और सी का। एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। अगर ये एफ मिड पॉइंट ऑफ ए ई सी है तो हम कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ इज, यहाँ पर एफ लिख देंगे, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये जो f है ये मिड पॉइंट है किसका? ए और सी का।
तो ये x1 है, y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 प्लस x2 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2, प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हमारे पास जो f के कोऑर्डिनेट आएंगे f x y इज इक्वल टू 0 माइनस 2 इक्वल होता है माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, कोमा 4 माइनस 2 इक्वल होता है 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से ये कैंसिल होकर -1 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ f क्या आ गया -1 और 1। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -1 और 1। अब ये जो था ये क्या था, मीडियन था। अब हमने इस मीडियन का क्या फाइंड करना है, इक्वेशंस। अब एक पॉइंट ये गिवन है, एक पॉइंट ये गिवन है। जब 2 पॉइंट गिवन हो हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, 2 पॉइंट फार्मूला। इक्वेशंस ऑफ मीडियन ऑफ बी एफ, ये b है, ये f है। b की वैल्यू 4 6 है, b की वैल्यू है 4 6 और f की वैल्यू है -1 और 1। जब 2 पॉइंट गिवन हो हम 2 पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। 2 पॉइंट फार्मूला, 2 पॉइंट फार्मूला क्या है मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। पहले मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर फार्मूला लगा देता हूँ, ये वाला y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये स्लो पॉइंट फार्मूला है, स्लो भी गिवन है पॉइंट भी, लेकिन हमारा 2 पॉइंट फार्मूला है तो ये स्लो पॉइंट फार्मूला है। यहाँ पे y माइनस y1 इज इक्वल टू m जो है ये इक्वल होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये वैल्यू जो है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं y माइनस y1। अब y1 कितना है, y1 6 इज इक्वल टू y2, y2 1 है माइनस y1 6 है डिवाइडेड बाई x2, x2 माइनस 1 है और माइनस x1, x1 जो है ये 4 है और ब्रैकेट बंद x माइनस x1 जो है ये क्या है 4 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं y माइनस 6 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इक्वल होता है -5 और -1 माइनस 4 इक्वल होता है -5 x माइनस 4। यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 4। ये x अपनी जगह पे, ये प्लस y इधर आके क्या हो जाएगा -y माइनस 4, ये -6 से इधर आके प्लस x हो जाएगा। तो x माइनस y माइनस 1 प्लस 4 किसकी इक्वल होता है +2 इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ मीडियन। अच्छा, इक्वेशंस किसका फाइंड हो गया, बी एफ का भी हो गया, उसके बाद ए का भी हो गया। अब रह गया सी डी का, इक्वेशंस ऑफ सी डी ऑफ मीडियन सी डी, इक्वेशंस ऑफ मीडियन सी डी। इसमें ये जो डी है ये मिड पॉइंट है, डी किसका मिड पॉइंट है, डी जो है मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो सबसे पहले डी की कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। डी की कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, डी एक्स वाई इज इक्वल टू फार्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब x1 ये x1 है, ये y1 है, x2 ये y2, तो 0 प्लस 4 x1 प्लस x2 0 प्लस 4, 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2, ये y1 है, ये y2 है, तो 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। अब डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 प्लस 4 किसकी इक्वल होता है 4 डिवाइडेड बाई 2 कोमा 4 प्लस 6 इक्वल होता है 10 डिवाइडेड बाई 2। इसकी कैंसिल करेंगे तो 4 और 2 आ जाएगा और इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो मिड पॉइंट डी जो है ये क्या आ गया 2 और 5। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो ये मिड पॉइंट है ये कितना आया है 2 और 5 आ गया। अब हमने इक्वेशंस फाइंड करनी है किसके, सी और डी, मीडियन ऑफ सी एंड डी की। इक्वेशंस ऑफ मीडियन क्या, सी
और डी का। अब सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू जो है हमारे पास ये है -2 और -2 है। ये सी की वैल्यू जो है ये -2 और -2 है। सी की वैल्यू -2 और -2 है। और ये जो डी की वैल्यू ये क्या है 2 और 5 है। ये डी की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 2 और 5, क्योंकि हम इस लाइन की इक्वेशंस फाइंड करने सी और डी के। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 2 पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। अब 2 पॉइंट फार्मूला क्या है, यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला। अब 2 पॉइंट फार्मूला क्या है बच्चों, 2 पॉइंट फार्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो y माइनस y1, y माइनस y1, y1 क्या है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 इक्वल टू y2 5 माइनस y1 क्या है -2, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा +2 डिवाइडेड बाई x2 2 है माइनस x1 क्या है -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। आगे x माइनस x1 अगेन -2 है, दे देखे ना, मैं -2 लिखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। y +2 इज इक्वल टू 5 और 2 किसकी इक्वल होता है 7, और 2 और 2 किसकी इक्वल होता है 4, x +2। 5 + 2 जो होता है 7, 2 + 2 4 यहाँ डिवाइड और इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई y +2 के साथ, और इज इक्वल टू 7 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद 4 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4y 4 2 ज़ार 8 इज इक्वल टू 7x 7 2 ज़ार 14। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये 7x अपनी जगह पे, ये +4y इधर आके क्या हो जाएगा -4y, ये +14 जो है ये अपनी जगह पे, और ये +8 है इधर आके क्या हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। तो 7x -4y, और 14 में से जो है 8 निकाल दो तो कितना रह जाता है, ये देखो 4 निकालो तो ये क्या रह जाता है 6 निकल जाता है, और यही हमारा क्या है आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मीडियन, हाउ टू फाइंड मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन तो हो गया, अब हमने क्या फाइंड करना है एंड अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। यही ट्राइंगल जो है वो मैंने यहाँ पर बना दिया दोबारा से ABC। अब हमने जो है इक्वेशन फाइंड करनी है किसकी, अल्टीट्यूड की। तो अल्टीट्यूड होता क्या है, अल्टीट्यूड की जो डेफिनेशन है ये आपके बुक में भी है, जो कि चैप्टर है 10.2 से पहले, और ये जो है ये मैंने समझाया भी है, ये चैप्टर मैंने करा दिया है, आप प्ले लिस्ट से मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं। ये क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री लाइन, ठीक है, सेगमेंट फ्रॉम द वर्टेक्स से टू अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड। एक परपेंडिकुलर लाइन वर्टेक्स से अपोजिट साइड का, मीडियन का क्या था जो कि मिड पॉइंट पे था, और इसका क्या है अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल मीन 90 डिग्री से है, वो क्या होगा अल्टीट्यूड होगा। मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ कि जो ये ट्राइंगल मैंने बना दिया, अब इसके अल्टीट्यूड जो है ये कैसे होंगे। मतलब ये जो लाइन है आपके पास CD है ना, अब हमारे पास जो मीडियन था वो क्या था, हम यहाँ से लाइन बिल्कुल मिड पॉइंट के ऊपर ड्रॉ करते थे, लेकिन अल्टीट्यूड में हम क्या करेंगे इस तरह 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा ये जो है ना, ये लाइन जो है ये C, इसको मैं नाम देता हूँ D का। ये CD जो है ये क्या है अल्टीट्यूड है किसका, AB का। दूसरा अल्टीट्यूड हम ड्रॉ करते हैं, CD का हो गया, दूसरा अल्टीट्यूड ड्रॉ कर, यहाँ A से एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, मैं क्या मतलब 90 डिग्री मीन सीधा इधर से 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं एक 90 डिग्री ड्रॉ कर दूँ यहाँ से, ये इसको मैं नाम देता हूँ ABCDE का, और यहाँ से एक 90 डिग्री लाइन ड्रॉ कर देते हैं बिल्कुल सीधा, ये हो गया, इसको नाम देते हैं E का। ये अल्टीट्यूड।
मीडियन जो होता है वो मिड पॉइंट पे आता होता है। ये मुझे ब्लैक पेन के साथ करना था जैसे उधर किया था। अब हमने इक्वेशंस फाइंड करनी है सी डी की, ए ई की और ई बी ई की। लेकिन वहाँ पे जो हमने मीडियन में किया था, पहले हम मिड पॉइंट निकालते, 2 पॉइंट फार्मूला लगाते, लेकिन इसमें तो हम मिड पॉइंट नहीं निकाल सकते क्यों, डी जो है ये मिड पॉइंट नहीं है। जो मीडियन था उसमें हम मिड पॉइंट निकालते थे, मिड पॉइंट निकाल के 2 पॉइंट फार्मूला लगा के इक्वेशन आराम से हो सकता था। लेकिन यहाँ पर ये जो सी डी है ये परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, और उसी तरह ए सी जो अल्टीट्यूड है ये परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, बी ई जो अल्टीट्यूड है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए सी के ऊपर। तो कैसे करेंगे इसको? इसको करने का तरीका ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ए ई की बात कर रहा हूँ, ये जो ए ई है ये क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर। अगर ए ई मैं यहाँ पर छोटा सा लिख देता हूँ कि ये ए ई जो है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका स्लोप जो होता है वो क्या होता है, -1 की इक्वल होता है। किसकी इक्वल होता है, -1 के। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे करता हूँ कि मैं इस लाइन का स्लोप निकालता हूँ। अगर इस लाइन का स्लोप निकल आ जाए तो वही स्लोप, उस स्लोप की वजह से हम क्या कर देंगे, इस लाइन का स्लोप निकाल देंगे। जब इस लाइन का स्लोप भी आ जाए और ये पॉइंट भी है तो हम आसानी से इसका इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं। बार बार रिपीट करूँगा ताकि क्या हो जाए, आप लोगों को समझ आ जाए। सबसे पहला टारगेट मेरा ये है कि मैं ये जो साइड्स है इनकी स्लोप फाइंड करूँगा। स्लोप ए बी फाइंड करूँगा, स्लोप बी सी फाइंड करूँगा, स्लोप सी ए या ए सी फाइंड करूँगा। सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी, ये स्लोप ऑफ ए बी फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब ये x1 है, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, तो y2 ये 6 जो है ये y2 है, माइनस x1 क्या है, 4 है, डिवाइडेड बाई x2 जो है 4 है, माइनस x1 जो है ये क्या है, 0 है। अब 6 माइनस 4 इक्वल होता है, 6 माइनस 4 इक्वल होता है 2, और 4 माइनस 0 इक्वल होता है 4। कैंसिल करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2। स्लोप ऑफ ए बी फाइंड हो गया। अब हमने स्लोप निकालना है बी सी, स्लोप ऑफ बी सी, उसी तरह फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये x1 y1, ये x2 y2, तो y2 2 माइनस डिवाइडेड बाई x2, ये x1 y1, ये x2 y2, तो यहाँ पर क्या है, x2 जो है -2 है, और माइनस x1 जो है ये क्या है, 4 है, इज इक्वल 2 माइनस इक्वल होता है -4 डिवाइड बाई -2 माइनस 6, -4 इक्वल होता है -6, माइनस माइनस से कैंसल, ऊपर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। अब हमने स्लोप निकालना है, ए बी का हो गया, बी सी का हो गया, अब ए सी का निकालते। तो स्लोप ऑफ ए सी, अब ए सी जो है ये x1 y1, ये x2 y2, y2 माइनस y1, ये x1 y1, y2 जो है 2 है, माइनस y1 4 है, डिवाइडेड बाय x2 जो है -2 है, और x1 जो है 0 है, -0। 2 माइनस 4 इक्वल होता है -2, और -2 माइनस 0 इक्वल होता है -2, माइनस माइनस से कैंसल, आंसर क्या आ जाएगा, 1। उम्मीद करता हूँ कि स्लोप समझ आए होंगे। अभी मैं ये स्लोप लिखता भी हूँ, स्लोप ऑफ ए बी जो था ये वाला, ये जो स्लोप ऑफ ए बी ये कितना आया है, 1 डिवाइडेड बाई 2 आया है। स्लोप ऑफ बी सी, ये वाला जो स्लोप ऑफ बी सी है ये कितना आया है, 2 डिवाइडेड बाई 3 आया है, और स्लोप ऑफ ए सी जो है ये कितना आया है, 1 आया है। अब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशंस ऑफ अल्टीट्यूड ए ई, ठीक है। अब ये जो ए ई है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि स्लोप ऑफ ए ई ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। स्लोप ऑफ, ये देखे स्लोप ऑफ ए ई जो परपेंडिकुलर है बी ई के ऊपर, सॉरी बी सी के ऊपर। अब स्लोप ऑफ ए ई, इस लाइन का हमारे पास स्लोप नहीं है तो हम निकाल लेंगे, ये हमने निकाल देना है, इसको मैं m का नाम देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय
और ये स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी ये जो अभी हमने निकाला है ये कितना है 2/3 है। तो स्लोप ऑफ बी सी जो है 2/3 इक्वल टू -1। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका स्लोप और इसका स्लोप किसकी इक्वल होना चाहिए -1। तो इसलिए स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप जो है वो आपस में क्या होना चाहिए -1 की इक्वल आ जाइए। तो स्लोप ऑफ ए ई जो है ये 3 यहाँ डिवाइड और इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 यहाँ डिवाइड और इधर आके क्या हो जाएगा 2। अब हमारे पास पॉइंट आ गया, देखिए ये ए ई है ना, ए का पॉइंट भी है और इस लाइन का हमारे पास स्लोप भी आया है। जो इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या है -3/2 आया है और इसका पॉइंट क्या है 0.4 है। तो हम क्या कर देंगे फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फार्मूला, यूजिंग यहाँ पर यूजिंग पॉइंट स्लोप। अब यूजिंग पॉइंट स्लोप क्या था y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। अब पॉइंट तो हमें गिवन है ए के पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो कि क्या है 0 और 4 है, ये x1 है ये y1 है। तो y - y1 क्या है 4 इज इक्वल टू m कितना है m हमारे पास है -3/2 x - x1 जो है ये 0 की इक्वल है 0। अब यहाँ पर ये 2 जो है यहाँ डिवाइड और इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2y - 4 इज इक्वल टू -3x - 0 इक्वल होता है x के। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये 2 जो है ये y के साथ मल्टीप्लाई होके, ये 2 को y के साथ मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 2y और 2 4 ज़ार -8 इज इक्वल टू -3x। यहाँ -3x इधर आके +3x + 2y -8 इक्वल टू 0 रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब स्लोप फाइंड करना है किसका बी ई का, ये बी ई का बी की पॉइंट गिवन है और ये जो बी ई है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर ए सी के ऊपर। यहाँ पर मैंने लिखा है कि इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड बी ई, हमने बी ई की इक्वेशन फाइंड करनी है, बी की वीडियो तो गिवन है और ये जो बी ई है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर ए सी के ऊपर। तो बी ई परपेंडिकुलर ए सी, अगर ये दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ बी ई और स्लोप ऑफ ए सी किसकी इक्वल होना चाहिए -1। तो बी ई का स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ ए सी ये देखिए स्लोप ऑफ ए सी ये फाइंड किया, स्लोप ऑफ ए सी किसकी इक्वल होता है 1। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ ए सी 1 की इक्वल होता है -1, तो ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ गया। अब हमारे पास बी ई का जो है बी पॉइंट भी आ गया और स्लोप भी आ गया। क्या मतलब ये जो बी ई लाइन है इसका स्लोप भी आ गया, इसका स्लोप किसकी इक्वल आया है -1 के और बी का पॉइंट भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फार्मूला और इसमें वैल्यू रिप्लेस करेंगे, y - y1 ये x1 है ये y1 है, तो y1 किसकी इक्वल हो 6 के, यहाँ पे 6 आ जाएगा इज इक्वल टू स्लोप हमारे पास -1 की इक्वल है x - x1 किसकी इक्वल है 4 के। तो यहाँ पर x1 की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 4, तो y -6 इज इक्वल टू ये बन जाएगा -x -+ 4, ये -x इधर आके क्या हो जाएगा +x + y, ये +y -6 ये +4 इधर आके -4 इक्वल टू 0, x + y -x -4 -10, सॉरी ये -10 आता है -10 इक्वल टू 0 रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ अल्टीट्यूड बी ई। अब ये वाला लाइन भी हो गया, अब ये लाइन भी हो गया हमारे पास, ए ई भी हो गया और बी ई भी हो गया। अब कौन सा रहता है सी डी रह गया, सी डी। तो पहले सी की पॉइंट गिवन है, अब इसकी हम क्या निकालेंगे स्लोप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये जो सी डी है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर ए बी के ऊपर। इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वेशन किसकी इक्वेशन, इक्वेशंस ऑफ अल्टीट्यूड, किसकी अल्टीट्यूड सी डी की अल्टीट्यूड, सी डी अल्टीट्यूड हमने इक्वेशंस फाइंड करनी है। हमें
जो सी की वैल्यू है वो गिवन है। सी की वैल्यू क्या गिवन है? -2 गिवन है। सी की वैल्यू -2 गिवन है। और उसके अलावा ये जो सी डी है, ये परपेंडिकुलर है। ये जो सी डी है ये परपेंडिकुलर है। ये जो सी डी है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। ए बी के ऊपर अगर ये परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ सी डी जो है ये इसका मल्टीप्लाई है, और स्लोप ऑफ ए बी जो है ये इक्वल होना चाहिए -1 के। तो स्लोप ऑफ सी डी जो है इसको एम का नाम देते मालूम करना है, और स्लोप ऑफ ए बी जो है ये फाइंड किया है। स्लोप ऑफ ए बी जो है ये 1/2 की इक्वल है। यहाँ पर लिखा भी है स्लोप ऑफ ए बी जो है ये 1/2 की इक्वल है। ये निकाला है, ए और बी का स्लोप निकाले, ये 1/2 की इक्वल है। तो स्लोप ऑफ ए बी 1/2 इज इक्वल टू -1। ये 1 एम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम आ जाएगा। ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 आ जाएगा। अब हमारे पास स्लोप भी आ गया है और ये पॉइंट भी आ गया है। ये x1 है और y1 है। हम फार्मूला लगाएंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फार्मूला। पॉइंट स्लोप फार्मूला। अब पॉइंट स्लोप फार्मूला क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1, y1 किसकी इक्वल है? -2 की इक्वल है, इज इक्वल टू m। m हमारे पास किसकी इक्वल होता है? -2 की इक्वल है x माइनस x1। x1 भी किसकी इक्वल है? -2 की इक्वल है। तो यहाँ पर x1 की जगह भी -2। y माइनस माइनस +2 इज इक्वल टू -2x माइनस माइनस +2। y +2 इज इक्वल टू -2x, और -2 2 ज़र -4। ये -2x इधर आके +2x प्लस y +2, ये -4 इधर आके +4 इक्वल टू 0। तो 2x + y + 6 इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मीडियन एंड इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड समझ आया होगा। और अगर आप लोगों को समझ आया तो आप लोगों ने लाजमी कमेंट में कमेंट करना है। और अगर आप लोगों ने समझ ना आया हो तो आप लोग मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा। अल्लाह ताला आप सब बच्चों को अच्छे नंबर से पास करे और मुझे भी अपने दुआ में याद रखो। थैंक यू सो मच।